बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक छोटा सा गांव हरिहरपुर। मिट्टी की महक, खेतों की हरियाली और लोगों की सरलता से भरा यह गांव हमेशा से अपनी लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध रहा। लेकिन इन सभी लोक कथाओं में एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते, बुजुर्ग हंस पड़ते और जवान लोग गर्व से कहते, हमारे गांव में एक से एक चतुर पैदा हुए, लेकिन गोनू झा जैसा कोई नहीं। गोनू झा, जिन्हें लोग प्यार से सिर्फ गोनू भी कहते थे, साधारण जीवन जीने वाले पर असाधारण बुद्धि के धनी थे। उनकी बातें कभी मजाक सी लगती, पर उनमें जीवन का गहरा ज्ञान छिपा होता था। वे ना तो धनवान थे, ना किसी बड़े पद पर, परंतु उनका दिमाग इतना तेज था कि गांव से लेकर राज दरबार तक उनकी मिसाल दी जाती थी। गोनू झा अपने छोटे से घर में रहते थे। उनके पास बस 2 बैल, एक छोटा सा खेत और थोड़ा सा पशुधन था। घर की जिम्मेदारी संभालती थी उनकी पत्नी लक्ष्मी, जो अपने पति के हरकतों से कभी कभी परेशान भी हो जाती थी, पर मन ही मन उनकी बुद्धि पर गर्व भी करती थी। गोनू झा का स्वभाव बड़ा विचित्र था। कोई उनसे सवाल पूछ ले तो वे जवाब ही ऐसा देते कि लोग पहले चकरा जाते, फिर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। लेकिन समस्या कितनी भी कठिन हो, गोनू झा उसके समाधान में आगे रहते। गांव में कोई विवाद हो जाए तो लोग कहते कि चलो गोनू बाबा से फैसला करवाते हैं। खेतों में कोई परेशानी हो जाए तो आवाज़ लगती कि गोनू भाई जरा देखिए। और अगर पास के गांव का कोई व्यापारी गांव वालों को ठगने की कोशिश करे तो गोनू झा ही उसकी असलियत सामने लाते थे। एक दिन अचानक दरबार से संदेश आया, महाराज ने गोनू झा को बुलाया है, जल्दी पहुँचे। गांव वाले हैरान भी थे और खुश भी, लेकिन गांव वाले सोचते कि राजा खुद किसी साधारण किसान को क्यों बुलाएगा। लेकिन गोनू झा मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा है, चलो देखते हैं इस बार महाराज के मन में कौन सी शंका है। वे अपने साधारण कपड़ों में ही राजा के दरबार पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो देखा राजा, मंत्री और कई दरबारी बड़ी चिंता में बैठे थे। राजा ने कहा, गोनू, हमें खबर मिली है, तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीखी है, आज हमें तुम्हारी मदद चाहिए। गोनू झा ने हंसते हुए पूछा, समस्या क्या है महाराज? राजा बोले कि हमारे राज्य में चोरी बढ़ गई है। चोर इतने चतुर है कि हमारे सैनिक भी पकड़ नहीं पा रहे, तुम ही कोई उपाय बताओ। गोनू झा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, महाराज, चोर को चोर नहीं पकड़ सकता। चोर को पकड़ने के लिए उसके जैसा दिमाग चाहिए। मुझे 1 दिन की अनुमति दीजिए, मैं चोर को पकड़ लूँगा। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ दरबारी बोले, ये किसान क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर राजा को गोनू झा पर विश्वास था। गोनू झा ने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि आज रात हर घर का सामान बाहर रखे, कोई भी कुछ छुपाए नहीं। जो भी चोरी करेगा उसका राज मैं सुबह बता दूंगा। गांव वाले चकरा गए, लेकिन गोनू को सभी जानते थे, उनकी बात मान ली। रात में गोनू झा ने हर घर के बाहर एक छोटा सा राख का ढेर लगा दिया। फिर चुपचाप उसने हर ढेर में बहुत पतली परत में गेहूं के दाने डाल दिए। आधी रात को चोर आया, उसने देखा सारा सामान बाहर है। वह लालच में आ गया और इधर उधर सामान टटोलने लगा। जैसे ही उसने राख के ढेर पर कदम रखा, गेहूं के दाने उसके पैरों से चिपक गए। सुबह गोनू गांव पहुंचे। उन्होंने कहा, जिसके पैरों में राख के साथ गेहूं चिपका होगा वही चोर है। सब लोग अपने अपने पैरों की ओर देखने लगे। एक व्यक्ति तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन अब तक लोग पहचान चुके थे। चोर पकड़ा गया। राजा खुश हुए और बोले कि गोनू झा, तुम हमारे दरबार के मुख्य सलाहकार बनो। गोनू झा मुस्कुराए, महाराज, मैं किसान हूँ और किसान ही रहना चाहता हूँ, लेकिन जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।